औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला। तो आज हमारा जो एमडी कैट का चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे, फोर्स एंड मोशन का तीसरा लेक्चर है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्लियर कर लें। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका जो शुरू में हमने जो पहला लेक्चर था उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किया था, दूसरे लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी की। अब ये तीसरा लेक्चर है, इसमें हम एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे। भाई एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? जिस तरह हमने स्पीड या वेलोसिटी को पढ़ा था, आप देखो एक्सेलरेशन किस यूनिट से रिप्रेजेंट होता है, तो वो ए के ऊपर यूनिट वेक्टर लगाते होते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डेफिनेशन को देख लें हम, तो ये कि भाई टाइम रेट ऑफ, सिर्फ वेलोसिटी नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम कहेंगे भाई एक्सेलरेशन हुई है। फिर अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जैसे हम वी एफ माइनस वी आई बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसका यूनिट क्या है, तो हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसका यूनिट है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय सेकेंड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब कहा जाता है कि भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा वही डायरेक्शन हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सिंपल से एक एमसीक्यू से शुरू करते हैं। अब वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने वेलोसिटी अटेन की है, कितनी? 2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम, अब ये कह रहे हैं अटेन जो हुई होती है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी है, फ्रॉम 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, कितने टाइम में? 50 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? हम क्योंकि किलोमीटर जो है इसका ऐसा यूनिट नहीं है तो मीटर में लिखते होते हैं, 2000 माइनस 1500, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? जिस तरह हमने किसकी टाइप्स पढ़ी थी, हमने स्पीड की टाइप्स, वेलोसिटी की टाइप्स, इस तरह एक्सेलरेशन की भी टाइप्स हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो ये सारी इसकी टाइप्स आ जाती हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? सिंपल तरीके से अगर हम देखें कि भाई डेल्टा वी ओवर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन, सिंपल सा वही फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस में लिमिटेशन अप्लाई करते हैं कि क्योंकि टाइम को इतना स्मॉल रखते हैं कि हर पॉइंट में एक्सेलरेशन क्या आ रही है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिटेशन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। आगे आ जाता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन होती क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है तो हम कहेंगे कि भाई ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल सी एक नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है, एक गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी पहले 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, 40 हुई। अगर चाह वेलोसिटी बढ़ रही है, मगर अगर हम इसका चेंज देखेंगे 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, तो चेंज जो है वो इक्वल आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है, हाँ यही वेरिएबल एक्सेलरेशन, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ जाए, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, इन दोनों में अगर चेंज आएगा तो हम कहेंगे ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है? सिंपल से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो इन द डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही हो, तो जिसमें एंगल जीरो हो, तो हम कहते हैं कि भाई जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वही डायरेक्शन जो होगी ना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सपोज अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है कि भाई हमारे पास वेलोसिटी, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, हमने ब्रेक लगाई है तो ये पीछे की तरफ जो थोड़ा बहुत होगा ना तो वो डिसएलरेशन, जिसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 180 डिग्री एंगल बन जाता है। अगर सपोज एक गाड़ी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एक्सेलरेशन होती है? सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, क्लोज पाथ के लिए सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होती है, वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है। इसका मतलब 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ क्या होगी एक्सेलरेशन? यहाँ पे एक्सेलरेशन में 90 डिग्री आएगा, तो हम कहेंगे कि भाई हाँ, अब जीरो एक्सेल चेंज इन वेलोसिटी जो है, जीरो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन हो अगर, तो हमारे पास वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है तो डेल्टा वी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाती है। फिर अब ये वही केस है कि वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे पास इसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, मगर एक्सेलरेशन तो जीरो होती है। तो ये ऊपर वाला केस जो हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
अब आगे कुछ केसेस आ जाते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, ये हम आगे भी पढ़ेंगे क्या होती है भाई। इसे हम वी स्क्वायर बाय आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वी इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा था, पढ़ेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा, तो ये हमारे पास इसके नीचे आर नहीं आएगा, ये सिर्फ आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर एक और तरह की हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, वो इक्वल होती है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब एक और केस पूछा जा सकता है कि भाई वेलोसिटी ज़ीरो हो, एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। एक बॉल है, हम अक्सर कैच कैच खेलते होते हैं, तो बॉल को जब हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पीक पे जाके बॉल रुक जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और फिर जब वापस आती है फिर इसकी वेलोसिटी जो है आ जाती है। अब इस केस में जो है वेलोसिटी ऊपर ज़ीरो हो गई है मगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। एक और केस हम देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एक पेंडुलम है, पेंडुलम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लेके गए हैं तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है मगर एंगुलर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ केसेस थे। इसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें, फ्रीली फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस पर जो सिंपल एक फोर्स एक्ट कर रही होती है वो होती है ग्रेविटी की फोर्स होती है, वो जो हमारे पास वही एक्सेलरेशन होती है इसकी। जब भी कोई चीज़ फ्रीली फॉल कर रही हो तो एक ही फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जी जो होता है बढ़ता है जब वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है, जी डिक्रीज होता है जब एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है। फिर हमारे पास आ जाता होता है इसकी कुछ रिलेशंस आ जाते हैं, क्वांटिटीज़। अब हम जो है ज़्यादातर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि भाई ग्राफ अगर कोई भी आ जाए ना, एक्सेलरेशन का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम उसको किस तरह डील करेंगे, तो वो हम एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पढ़ेंगे कि भाई किस तरह डील किया जाता है। अब जो है हमारे पास सिंपल अगर हम तरीका देखें तो एक्स एक्सिस एक होता है, एक वाई एक्सिस होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया। तो दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक स्लोप और एक एरिया। जब भी स्लोप का पूछा जाए ना तो एक चीज़ याद रखना भाई, स्लोप इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इधर परपेंडिकुलर क्या है, वाई, वाई अवर एक्स, जिसे हम डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स कहते हैं। और एरिया ना जब भी आए ना, दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना तो उससे हमारे पास एरिया आ जाता है, वाई इंटू एक्स। अब स्लोप, सपोज के स्लोप को जब हम देखते हैं ना, जो टैन थीटा एंगल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस लेते होते हैं, डाउनवर्ड जो एक्सेस होता है उसके रिस्पेक्ट से लेते होते हैं। फिर टैन ज़ीरो पे क्या होगा, ज़ीरो, टैन 90 पे इन्फिनिटी होगा। इसके अलावा कुछ एरियाज हमें पता होने चाहिए कि भाई ए इक्वल टू पाया, जो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, ट्रायंगल जो है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट है, और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ। अब ये भी एक आ जाता है कि भाई जिस तरह एंगल इंक्रीज होता है ना, टैन थीटा स्लोप होती है, तो एंगल इंक्रीज होगा तो स्लोप भी इंक्रीज होगी हमारे पास। ग्राफ किस किस तरह के होते हैं हमारे पास, ये सिंपल तरीके से आप देखो। पहला ग्राफ है वाई एक्स। अब ये जो लाइन बनी हुई है, ये अगर गौर से देख के बताओ तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है, तो वो ज़ीरो बन रहा है, तो टैन ज़ीरो पे ज़ीरो। या सपोज इसको एक और तरह से देख लें तो वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सेम है, जबकि एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो वाई को अगर ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा एंगल देखेंगे, उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, एक सिंपल तरीके से हम देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 90 बन रहा है, tan 90 पे इन्फिनिटी। अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वाई वन था वन, और वाई टू, मतलब वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे वाई डेल्टा वाई बाय ज़ीरो इक्वल टू एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये दो छोटे से ग्राफ थे जो इतने हमारे पास कोई मुश्किल नहीं थे, आसान से थे। सिंपल तरीका है, ग्राफ्स को आपने किसी तरह का भी वो ग्राफ दे रहे हैं एमसीक्यू में तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप ये वाली टेक्निक लगाएं। सबसे आसान टेक्निक है वो टैन थीटा वाली। अब तीसरा ग्राफ है, इसमें भी वही है, एक लाइन है, कांस्टेंट लाइन है, वो ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द ओरिजिन। अब अगर कांस्टेंट हो ना तो हम कहेंगे भाई टैन थीटा कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे देखेंगे ना तो एंगल सेम है, हर पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एंगल सेम है, तो टैन थीटा कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, डेल्टा वाई भी बढ़ रहा है, डेल्टा एक्स भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ी हैं तो स्लोप क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। अब आगे आ जाता है, अब देखो अगला चौथे ग्राफ में हमारे पास किसका एंगल चेंज हो रहा है, कहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, तो किस में चेंज ज़्यादा आ रहा है, क्या एक्स में चेंज ज़्यादा आ रहा है, नहीं। देखो वाई की वैल्यू एकदम बढ़ गई है, एक्स के मुकाबले में वाई बढ़ गया,
तो हम कह सकते हैं पॉजिटिवली स्लोप इंक्रीज हो रही है। और अगर एक्स नीचे आप देखो एक्स बढ़ गया नीचे वाले में 5वें ग्राफ में, तो हम स्लोप जो है वो नेगेटिवली या पॉजिटिव ही है मगर स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, इसमें एक नेगेटिव का ग्राफ भी आता होता है, ये देख सकते हैं इस तरह का कांस्टेंट ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंटली एक्स और वाई दोनों जो हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं। तो वाई डिक्रीज हो रहा है, इसमें हमारे पास नेगेटिव कांस्टेंट इसको हम कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90, अब इधर हम एंगल देखेंगे क्या बन रहा है, 90 से ऊपर बन रहा है एंगल। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे तो 90 से ज़्यादा बन रहा है, तो इसकी स्लोप जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा चाहे वो इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में हो तो उसकी स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब एक एमसीक्यू है उसमें भी यही उन्होंने बताया हुआ है कि भाई जीरो का क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी पूछी हुई है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये अगर हम ये देखेंगे तो ये ऊपर वेलोसिटी जीरो, इसमें वेलोसिटी इन्फिनिटी, इधर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। इधर वेलोसिटी जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट में चेंज ज़्यादा आ रहा है तो वेलोसिटी में भी चेंज ज़्यादा आ रहा है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। इधर वेलोसिटी कम हो रही है तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन भी कम, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है लगाते होते हैं। और ये सिर्फ लीनियर मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। अब एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो बताया हुआ है, तो उसमें एक्सेलरेशन के इक्वल होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप जीरो, एक्सेलरेशन इन्फिनिटी। अगर हम इसमें देखें भाई चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और मगर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रही है पर यूनिट टाइम। ये कुछ ग्राफ थे। अब कुछ एमसीक्यू पास पेपर के भी देख लेते हैं हमारे पास किस किस तरह पूछे जाते हैं। अब वो कहता है कौन सा जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। तो कभी ये ऊपर वाला ग्राफ अगर आप देखें तो कभी डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है। जब हमने चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हो ही नहीं सकता टाइम के लिहाज से। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव इनिशियली एस डिक्रीजेज विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो ग्राफ हो नहीं सकता, तो यही ग्राफ है जो डिस्टेंस प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। दूसरा एमसीक्यू अगर हम देखें तो वो पूछा हुआ है कि किसकी कार की ज़्यादा वेलोसिटी है। अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा है, डी का डिस्प्लेसमेंट, ए का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि भाई ए की वेलोसिटी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। तो और क्योंकि ए का टाइम भी कम है, कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है। अब रेशो ऑफ वेलोसिटीज़ जो हैं वो पूछी जा सकती हैं भाई वी ए बाय वी बी। अब अगर हम देखें कि अब देख सकते हैं ए है और बी है, वी ए देखें तो क्या एंगल बना रहा है, tan 30। वी बी जो है ना उसको हम टूवर्ड द हम टी से जो हमारे पास नीचे वाला एक्सेस है उससे देखेंगे तो वो ऊपर वाला एंगल दिया हुआ है 30, मगर हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें तो ये 60 चाहिए। tan 30 बाई tan 60, 1/√3 तो 1/√9 जैसे हम कह सकते हैं 1:3। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो यही वैल्यूज़ जो हैं आप लगा सकते हैं उसमें। साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा 0 डिग्री सेल्सियस पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। अब ये जो साइन और कॉस है आपस में इन्वर्स है। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। कॉस थीटा की बिल्कुल ऑपोजिट है, इधर 90 कॉस साइन 90 पे 1 थी, उधर कॉस 0 पे 1 हो जाएगी, और √3/2 कॉस 30 पे, कॉस 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। टैन थीटा की सिंपल सी है भाई 0 है, 1/√3, 1/√3 और इन्फिनिटी। ये सिंपल से कुछ हमारे पास क्वेश्चंस थे। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। ये वही सारी चीज़ें दोबारा से बताई हुई हैं किस किस तरह हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0, फिर एक पे एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हो जाती है। दरमियान में जो कांस्टेंट ग्राफ है ए कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि डेल्टा वी तो कांस्टेंट। फिर डेल्टा वी जो है वी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन जो है सपोज डिक्रीज कर देगी क्योंकि डेल्टा वी डिक्री चेंज जो है वो कम आ रहा है। नीचे वाले में अगर हम देखें तो वी इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा वी इंक्रीज कर रहा है, ए भी इंक्रीज कर रहा है। अब दो चीज़ों को ना ये जो एक
एक ये वाली कर्व और एक ये वाली कर्व, इन दो को जो है, या एक ये और ये को डिफाइन किया हुआ है किस तरह। सपोज वेलोसिटी 10 थी, 10 से 150 160, ये तो हमें ऐसे लग रहा है भाई वेरिएबल वेलोसिटी है, मगर टाइम देखेंगे 2 1 3 1 2 3 4 5 140/1, एक्सेलरेशन क्या हो रही है 10/1 5/1 2/1 डिक्रीज कर रही है। जबकि इधर देखेंगे तो 20 - 10 10 30 - 20 10, तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है ना इस ग्राफ के लिए। अब जब भी एक ऑब्जेक्ट है, अब ये ए जो है इसके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है मगर है कांस्टेंट, क्योंकि स्टेट ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यूं करके हम ग्राफ बनाते होते हैं। फिर एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, डिकैट 2019 का क्वेश्चन है, था अपवर्ड थ्रो किया है, तो शुरू में इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, हाईएस्ट पोजीशन पे आके ज़ीरो होगी, फिर जो है नेगेटिव वेलोसिटी में चला जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये एक्सेलरेशन और दूसरा जो ग्राफ्स थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए। और बाकी इंशाल्लाह फिर अगला इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ ही लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और ये सारे नोट्स हैं, ये आप साथ साथ बना लें, ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारे एक टीचर थे सर हमज़ा किप्स में, उन्होंने सदर में हम जो के टीचर थे, उन्होंने हमें ये सारे नोट्स बनवाए थे, तो ये बहुत बंदे के लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे।